हम स्किन डिजीजेस के ऊपर पूछते हैं। आजकल हमारे पास कोई भी पेशेंट आएगा होम्योपैथिक को जाएगा तो जनरली स्किन डिजीज, स्किन स्पेशलिस्ट या स्किन या कोई भी स्किन डिजीज को ठीक नहीं कर सकता है, रिलीफ दे सकता है स्टेरॉइड मेडिसिन वगैरह दे के, बट हम क्योर कर सकते हैं। तो पेशेंट अगर आया स्किन डिजीज लेकर, पहले मेडिसिन कोई खोजे वोजे नहीं मिला, तो पहले तो ये समझ लो स्किन डिजीज के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्लोर द इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द वेरियस स्किन डिजीज के लिए बहुत भारी इफेक्टिव मेडिसिन है। रेमेडी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिम्टम एंड मोडालिटी इंक्लूडिंग रिंगवर्म, अर्टिकारिया एंड जनरल स्किन डिजीज। रेमेडी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड मोडालिटीज, दो चीज को हमेशा ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंडिंग द रेमेडीज एंड अदर प्रीसियस एप्लीकेशन एनहांस थेरेप्यूटिक आउटकम्स। तो पेशेंट आया तो कोई जगह समझ में नहीं आता तो याद रखना कैलोट्रोपिस गिगेंटा इज वेरी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर ऑल टाइप ऑफ द स्किन डिजीज। उसका इंडिकेशन के ऊपर हमेशा जाना। रिंगवर्म विथ स्मॉल ड्राई इरप्शन, रिंगवर्म विथ स्मॉल एंड ड्राई इरप्शन, सिम्टम ईचिंग वर्स एट नाइट। वेरीफाइड है ये मेडिसिन, एक्सेलेंट रिजल्ट इन न्यूमरस केसेस, बहुत सारे केसेस में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, ये याद रखना। ये आप लोगों को पता भी नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड इज सीपिया, सबको जानते हैं, प्राय यूज भी करते हैं। रिंगवर्म लाइक इरप्शन, सिम्टम ड्राई थिन स्केल, वर्स इन स्प्रिंग, इफेक्टिव इन क्रॉनिक कंडीशन ऑफ सीजनल एग्रावेशन। सीजनल एग्रावेशन के लिए सीपिया जाना जाता है। एपिस्मेल अर्टिकारिया, सबको पता है, स्किन कंडीशन अर्टिकारिया, सिम्टम वर्स इन हीट एंड रिलीव्ड बाय बाथिंग, ये याद रखना है। वर्स इन हीट रिलीव्ड बाय बाथिंग अगर है तभी एपिस काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, ये याद रखना। तो याद रखो वर्स इन हीट रिलीव्ड बाय बाथिंग, पेन टाइप बर्निंग एंड स्टिंगिंग रहेगा, उसमें दर्द में बर्निंग होगा, स्टिंगिंग होगा। और एक है हाइग्रोफिलिया स्पिनोसा, स्किन का अर्टिकारिया विथ फीवर, अगर फीवर के साथ अर्टिकारिया आता है देन यू थिंक हाइड्रोफिलिया स्पिनोसा। रिलीव्ड बाय कोल्ड एप्लीकेशन, यूजुअल व्हेन एपिस्मेल फेल्स, जब एपिस फेल होगा तब आप इसको याद करना। प्रिवेंट्स रीअकरिंग अटैक इन सबबर्न केसेस, बार बार जो रेपिटेड अर्टिकारिया हो जाता है, भाई दवाई खाए और देखिए फिर कुछ दिन ठीक रहा फिर हो गया। ऑन दैट केस, ऐसे बहुत से केस आएंगे जो एपिस्मेल से हम दे रहे हैं ठीक हो जा रहा है फिर रीअकरेंस कर जा रहा है, वहां पर आपको सोचना है हाइड्रोफिलिया स्पिनोसा का काम है, ठीक है, याद रहा। बहुत शॉर्टकट है। फिर एक आया कोलारम, क्लोरालम अर्टिकारिया, ऐसे कोई भी स्पेसिफिक इसका मोडालिटी एमिलेशन नहीं है, समझ में आया? कोई पे भी एमिलेशन एंड एग्रावेशन का जिक्र नहीं है कोई मेथमेटिकल में। यूज कंसिडर व्हेन अदर रेमेडीज फेल और लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, पेशेंट जानकारी नहीं देने सक रहा है, कोई बोला गर्म से भी ठीक है, ठंडा से भी ठीक है, सब भी और किस समय हो जाता है पता नहीं क्या है, ऐसे अगर बताकर आपको गोल मटोल करके आपको चक्कर में फंसाना दिया, तब क्या करना है, इस मेडिसिन को करना है, समझ में आया? बहुत सा पेशेंट होता है पता नहीं कब हो गया कैसे हो गया पता नहीं, गर्म से होता है नहीं उससे भी नहीं होता, ठंडा से होता है उससे भी नहीं होता है, दोनों से होता है दोनों से भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। ऐसा अगर पेशेंट आपको फंसा दिया चक्कर में, देन यू थिंक क्लोराम, पेशेंट को तो ठीक करना है, शायद ये देने के बाद हमको सिम्टम आ जाए। अब एक और टिप्स है एंथ्राकोकुली का, इफेक्टिव इन ऑल टाइप ऑफ स्किन डिजीज, रिंगवर्म, स्कैबिज एंड सोरियासिस, सब तरह का जब समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है सिम्टम, देन यू गो फॉर एंथ्राकोकुली। समझ में आया? तो ये टिप्स नोट डाउन करके रखो, ये सब नहीं मिलने वाला टिप्स।
40-50 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। समरी क्या क्या है ये सबको चिल्ला चिल्ला के पढ़ के बदलो, याद रखना है। कैलोट्रोपिस रिंगवर्म with night aggravation, sepia spring related ringworm with eruption, hydrophilia spinosa urticaria with fever, better with cold, epismer heat aggravated urticaria with burning, chlorellum non specific urticaria, anthracocculi universal remedy for skin ailment, यूनिवर्सल एलिमेंट फॉर एलिमेंट। वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.